नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ऐसा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जिसे खाकर कोई यकीन नहीं करेगा कि बिना ज़्यादा तामझाम के इतने टेस्टी वेज कबाब हम घर पर बना सकते हैं जो प्रोटीन से भरपूर होंगे। सोया वड़ी को ज़्यादातर लोग खाना पसंद नहीं करते क्योंकि इसका टेस्ट ही ऐसा होता है, लेकिन आज मैं आपको इस तरीके से ये नाश्ता बनाना बताऊँगी कि आज के बाद यदि आप सोया वड़ी नहीं खाते हैं तो मेरी तरह आप भी इसे खूब चाहकर खाएंगे। तो चलिए ये बहुत ही टेस्टी वेज कबाब बनाना शुरू करते हैं। ये सुपर हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए हमें चाहिए होगी सोया वड़ी। तो सोया वड़ी की साइज़ भी कई तरह की आती है, तो आप इस नाश्ते में किसी भी तरह की सोया वड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि आपके पास सोया ग्रैन्यूल्स हैं तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 2 कप सोया वड़ी का इस्तेमाल किया है। तो अब इस सोया वड़ी को हम क्या करेंगे, उबालेंगे। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप गर्म पानी में इसे थोड़ी देर सोक कर दें यदि आपके पास समय हो तो उसमें 30 से 40 मिनट का समय लग जाता है। और यदि समय कम है तो उबलते हुए पानी में सोया वड़ी डालें। बस 5 से 6 मिनट में जो सोया वड़ी होगी वो काफ़ी अच्छे से फूलकर सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए, जैसे ही हमने सोया वड़ी को उबाला और इसमें से जितनी भी एक्स्ट्रा स्मेल होगी वो भी इसमें निकल जाएगी और साथ के साथ ये फूलकर काफ़ी अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इनकी मात्रा भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो अब इन सोया वड़ी को मैं निकाल लेती हूँ और क्योंकि ये काफ़ी गर्म है और तुरंत ही हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे रूम टेम्परेचर के पानी में ऐड करेंगे। अब नॉर्मल पानी में हमने इन्हें डाल दिया है तो इनका टेम्परेचर डाउन हो गया है, तो बहुत ही आसानी से हम इन्हें निचोड़ सकते हैं। तो हमें इनमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए इन्हें अच्छे से निचोड़ कर ही लेना है। तो देखिए, इनमें निचोड़ते समय कितना सारा पानी निकलता है। तो बढ़िया से इन्हें निचोड़ लेंगे और निचोड़ने से ये भी फ़ायदा होगा कि इसमें कोई भी स्मेल होती है और जो सोया वड़ी का अजीब सा टेस्ट होता है ना, वो भी निकल जाता है। तो इससे आपको बिल्कुल भी ये वेज कबाब खाते समय पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें सोया वड़ी का इस्तेमाल किया है। इतने टेस्टी कबाब ये बन करके तैयार होते हैं। अब इन सोया वड़ी का हमें पेस्ट नहीं बनाना है बल्कि इन्हें दरदरा पीस करके लेना है। तो इसके लिए मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक बैच मैंने सोया वड़ी का इस तरह से पीस लिया है। चॉपर नहीं है तो मिक्सी को भी आप पल्स मोड में चलाते हुए ग्राइंडर जार में इन्हें दरदरा पीस सकते हैं। अब सेकेंड बैच भी पीस लेते हैं इस तरह से। तो देखिए, इसी के साथ मैं क्या करूँगी, अब एक बड़ी साइज का प्याज भी इसमें ऐड कर लूँगी। तो बाकी चीज़ें भी इसी में चॉप हो जाएंगी, तो अलग से हमें तामझाम भी इसमें नहीं करना पड़ेगा। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च मैंने ली हैं, 7 से 8 लहसुन की कलियां ली हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा भी मैंने छीलकर इसी में डाल दिया है और इसी के साथ डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें सोया वड़ी के साथ ही चॉप हो जाएंगी। तो ये देखिए, ये चीज़ें भी इसी के साथ इस तरह से चॉप हो गई हैं दरदरी सी। तो बस इन्हें मिक्सिंग बोल के अंदर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें आप प्याज लहसुन इनकी मात्रा ज़्यादा रखें, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें जाएंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें लेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर या फिर आप चाट मसाला ले सकते हैं, आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और अब इसमें बाइंडिंग के लिए साथ ही क्रिस्पीनेस के लिए डालेंगे आधा कप चावल का आटा और बस सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें चावल का आटा इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चावल का आटा बहुत ही कम इस्तेमाल किया है ताकि जो वेज कबाब हो ना वो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी तो हो ही जाए, साथ ही इसका जो टेक्सचर हो ना वो खाते ही मुंह में घुल जाए, ऐसे कबाब बन करके तैयार हो। यदि आप इसमें ज़्यादा चावल का आटा या ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे ना तो फिर इतना मज़ा नहीं आएगा इन्हें खाते समय। तो हो सके तो जितनी बाइंडिंग के लिए ज़रूरत है उतना ही चावल का आटा इसमें ऐड करें। तो अच्छे से सारी चीज़ें बाइंड हो रही हैं, तो बस हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, इसे पहले थोड़ा सा गोल कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाएं और फिर हम इन्हें फ्लैट कर लेंगे। तो आप इन्हें गोल शेप भी दे सकते हैं, ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं, तो शेप तो आप अपने मनपसंद की इन्हें दे ही सकते हैं। तो इस तरह से थोड़े से इसमें क्रैक्स भी रहे ना तो कोई टेंशन ना लें, क्योंकि जब ये क्रैक्स होते हैं और जब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो जाते हैं, तो खाने में बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो ये लीजिए, इस तरह से मैंने इसकी गोल शेप बना करके तैयार कर ली है।
तो कुछ पीसेस मैं इसी तरह से बना करके तैयार कर लूँगी और जब एक बैच हम शैलो फ्राई करेंगे तो साइड में बाकी बचे हुए हिस्से से भी हम इसी तरह से पीसेस बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक साथ जितने पैन में आ जाए उतने पीसेस आप फ्राई करने के लिए तैयार कर लें। तो यहाँ पर अब एक पैन ले लेंगे और क्योंकि हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा तेल ही मैं इस पैन में गर्म कर रही हूँ और आपको इन्हें शैलो फ्राई ही करना है, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है वरना ये तेल में जा कर के बिखर जाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने तेल अच्छा गर्म कर लिया है और अब ये कटलेट हम इसके अंदर रख देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए थोड़ी देर में ये फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लेते हैं। जब एक साइड से ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इन्हें बहुत ही सावधानी से पलट लेंगे क्योंकि हमने इसमें बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर का, मैदा का इस्तेमाल नहीं किया है, साथ ही चावल का आटा बहुत ही कम ऐड किया है ताकि हमें एक अलग ही लेवल का टेस्ट मिले, इसलिए ये बहुत ही डेलिकेट भी होते हैं। एक बार जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तब तो ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, लेकिन जब आप इन्हें शैलो फ्राई कर रहे हों और पलट रहे हों तब थोड़ा सा आपको इसमें सावधानी बरतनी होगी। तो इस तरह से ज़्यादा अलटे पलटे नहीं बल्कि कि एक ही बार में एक ही साइड में आप इन्हें पलट करके फ्राई कर लें। तो इससे क्या होगा कि ये टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। और ऊपर की लेयर आपको थोड़ी कच्ची लग रही हो, आप इन्हें और क्रिस्पी करना चाह रहे हो तो इस तरह से चम्मच की हेल्प से गरम तेल इनके ऊपर डाल दें ताकि ये ऊपर से और भी अच्छे क्रिस्पी हो जाए और नीचे से ये क्रिस्पी हो ही रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ ही मिनटों में हमारे टेस्टी से वेज कबाब बन करके तैयार हो जाते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो एक जाली के अंदर हम इन्हें निकालेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा और ये ज़्यादा मात्रा में ऑयल को भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। अब बचे हुए तेल के अंदर बाकी के कटलेट भी मैं फ्राई करके तैयार कर लूँगी। तो बस इन्हें पलटते समय ध्यान रखना है कि सावधानी से पलटें और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखें। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही आप इन्हें फ्राई करें ताकि ये ज़्यादा टूटे नहीं। और यदि फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या मैदा ऐड कर ले तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो ये हमारा सेकंड बैच भी बन करके तैयार हो गया है और इनकी खुशबू से तो मेरा पूरा घर महक उठा है। तो चलिए जल्दी से मैंने इन्हें सर्व कर लिया है हरी चटनी और प्याज के साथ, साथ ही रख ले नींबू। तो हरी चटनी और प्याज के साथ तो इनका कॉम्बिनेशन कमाल का लगता है। और ये देखिए इसका टेक्सचर है ना फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया। तो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ऐसे टेस्टी वेज कबाब बन करके तैयार होंगे कि खाते ही मुंह में घुल जाएंगे और एक बार खाने पर आप इन्हें बार बार बनाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूंगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।